दोस्तों, दुनिया में हर धर्म और हर धर्म को मानने वाले लोग एक समान होता है। इन सब के बीच हिंदू धर्म को भी बहुत ही पवित्र माना गया है और इसके अलावा इसे दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म भी माना जाता है। दुनिया के लगभग हर देशों में हिंदू लोग हैं। आज का हमारा ये वीडियो भी हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 5 देशों के बारे में जहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जहाँ के लोग आज भी हिंदू धर्म की परंपराओं को मानते हैं और विदेशों में रहते हुए भी वो लोग हिंदू सभ्यताओं का पालन करते हैं। तो फिर चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन इन देशों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हिंदू धर्म के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की उन ऋषियों और उनकी परंपराओं की रीतियों ने ही इस धर्म की स्थापना की है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम प्रमुख रूप से आता है। इनके साथ ही इस धर्म की स्थापना को लेकर सप्त ऋषियों का नाम भी लिया जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के 2 भाग हैं। पहले भाग में श्रुति और दूसरे भाग में स्मृति। श्रुति के अंतर्गत अगर हम देखें तो वेद और स्मृति के अंदर पुराण, महाभारत, रामायण और स्मृतियां आदि समाये हुए हैं। तो वहीं अगर वेदों की बात की जाए तो इनकी संख्या 4 है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। हिंदू धर्म के यूं तो कई सिद्धांत है, लेकिन उनमें से 10 सिद्धांतों को ही प्रमुखता दी गई है, जिनमें से पहला है श्रेष्ठ कर्म का सिद्धांत, दूसरा है पंचशील का सिद्धांत, तीसरा पुरुषार्थ का सिद्धांत, वही चौथा आध्यात्मवाद का सिद्धांत और 5वां आत्मा की अमरता का सिद्धांत, 6वें में ब्रह्मवाद का सिद्धांत है, जबकि 7वें में आश्रम का सिद्धांत, 8वां मोक्ष मार्ग का सिद्धांत, 9वां व्रत और संध्या वंदन का सिद्धांत और 10वां और आखिरी सिद्धांत है अवतारवाद का सिद्धांत। इसके अलावा हिंदू धर्म में व्रत और उपवास को भी काफी पवित्र माना जाता है। वहीं हिंदू धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है मकर संक्रांति और कुंभ। दोस्तों, कुंभ के मेले के बारे में कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा को पता है इस प्रसिद्ध मेले के बारे में। इसके अलावा रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, दीपावली, होली, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहार हिंदू लोग मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक समय था जब पूरी धरती पर सिर्फ एक ही धर्म हुआ करता था और उस धर्म का नाम है हिंदू धर्म। एक समय में भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक पहुंची करती थी। दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक भी फैली हुई थी। इस पूरे एरिया में 18 महाजनपदों के सम्राटों का राज हुआ करता था, जिसके अंडर में 100 से भी ज्यादा जनपद और उप जनपद थे। 7 द्वीपों में बस इसी धरती के पूरे जम्बू द्वीप पर सिर्फ हिंदू धर्म ही कायम था। दुनिया भर में हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 1.2 बिलियन है, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 15 से 16% है। हिंदू धर्म जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया के 5 प्रमुख देशों में से एक माना जाता है। ईसाई और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और ज्यादातर हिंदू एशियाई देशों में रहते हैं। चलिए अब जानते हैं उन टॉप 5 देशों के बारे में जहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। नेपाल। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में नेपाल पहले नंबर पर आता है, जहां हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल की बात करें तो ये किसी जमाने में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन साल 2006 में शुरू हुए आंदोलनों के बाद नेपाल को 2008 में सेक्युलर नेशन घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल में हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और आज भी हिंदू धर्म नेपाल का सबसे बड़ा धर्म है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ लगभग 81.3% नेपाली लोगों ने खुद को हिंदुओं के रूप में पहचाना, जबकि ये देखा गया था कि 1981 में हुई जनगणना में हिंदुओं के रूप में माने जाने वाले बहुत से लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल में हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,15,51,492 है, जो देश की आबादी का 81.3% है। पशुपतिनाथ मंदिर, जिसे हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, वो भी नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे ही स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इसके साथ ही मुक्तिनाथ मंदिर, मनकामना मंदिर जैसे बड़े बड़े हिंदू धर्म के मंदिर नेपाल में स्थित हैं। वहीं नेपाल के लोग आज भी हिंदू धर्म का पालन करते हुए मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और यहाँ के हिंदू अपने त्योहारों को भी प्रमुखता से मनाते हैं। भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए यहाँ के हिंदू आज भी लव मैरिज में कम और अरेंज मैरिज में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 90% शादियाँ अरेंज्ड ही होती है। नेक्स्ट इज इंडिया। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या में भारत दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा
और यहाँ का मूल धर्म है। इंडिया की पॉपुलेशन का आधे से ज्यादा हिस्सा हिंदू धर्म को मानता है, जो कि इस देश का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो उनके अनुसार भारत में लगभग 80% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, यानी कि 96.8 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ इस धर्म को मानने वाले इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। आपको बता दें कि सनातन नाम को महात्मा गांधी ने लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय बनाया था। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण और भगवत गीता है। हिंदू लोग सदियों से वेदों और उपनिषदों के सिद्धांत का पालन करते आए हैं। आपको बता दें कि हिंदुओं की पूजा स्थल को मंदिर या फिर देवस्थान कहा जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिसे भगवान का प्रतिबिंब या फिर सिंबल कहा जाता है। लेकिन भारत में हिंदू जो आर्य समाज के हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते। हिंदू धर्म में प्रतीकों की एक व्यवस्था यानी कि एक सीक्वेंस है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है और कोई भी काम करने से पहले घर के बाहर या जहाँ वो काम हो रहा है वहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। इसके अलावा ओम ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है। अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की बात करें तो उनके अनुसार कई हिंदू त्योहार है, जैसे दीपावली, होली, बिहू, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और अन्य जो भारत में पूरे रीति रिवाज से मनाए जाते हैं, जो काफी धूमधाम से भी। नेक्स्ट इज मॉरिशस। दोस्तों मॉरिशस मेडागास्कर के ईस्ट में अफ्रीकी महाद्वीप के साउथ ईस्ट से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में बसा एक द्वीप राष्ट्र है। मॉरिशस की ज्यादातर आबादी वहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुइस में रहती है। मॉरिशस को हिंद महासागर में स्थित मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे खूबसूरत मंदिर हैं, जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इनकी इतनी बड़ी संख्या में कैसे इस देश में भारतीय लोग हैं। दरअसल बात करीब सन 1810 की है। मॉरिशस तब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। उस समय इस देश की इकॉनमी मुख्य रूप से कृषि उत्पादों पर ही निर्भर थी, इसलिए गन्ना खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारत से मजदूरों को लाया गया। लेकिन भारत से गए हुए मजदूर वहाँ हमेशा के लिए बस गए। मॉरिशस की हिंदू जनसंख्या की बात करें तो लगभग 14 लाख की आबादी के साथ मॉरिशस में 44% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इस द्वीप में अफ्रीका में हिंदुओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है और नेपाल और भारत के बाद हिंदू धर्म का पालन करने के नाम पर मॉरिशस तीसरे नंबर पर आता है। इसे मॉरिशस का सबसे पवित्र हिंदू प्लेस भी माना जाता है। आपको बता दें यहाँ सी लेवल से 1800 फीट ऊपर एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में एक गड्ढा झील पाई जाती है, जिसे भारत की गंगा नदी की तर्ज पर गंगा तालाब कहा जाता है। भारत की ही तरह मॉरिशस में भी हिंदुओं के सभी पवित्र त्योहारों ये झील जगमग उठती है और यहाँ पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ सजावट भी की जाती है। आपको जानकर खुशी होगी कि मॉरिशस में महाशिवरात्रि को मुंबई में गणेश चतुर्थी की तरह ही मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश शिव मूर्ति, जुलूस और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठता है। यूं तो मॉरिशस की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है और वही ज्यादातर बोली जाती है, लेकिन जो वहाँ के हिंदू धर्म वाले लोग हैं वो आज भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर मॉरिशस को छोटा भारत कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि साड़ी, सलवार, कमीज और दुपट्टा के साथ यहाँ के लोकल लोग बिल्कुल वैसे ही तैयार होते हैं जैसे हमारे भारत के लोग। नेक्स्ट इज फिजी। नेपाल, भारत और मॉरिशस के बाद हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों के मामले में फिजी चौथे नंबर पर आता है। फिजी में हिंदू धर्म मुख्य रूप से हिंदू फिजियन के बीच में है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है। फिजी में 330 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जिनमें से लगभग 110 द्वीपों पर ही लोग बसे हुए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिशियों द्वारा किए गए शोषण के बाद भी फिजी में बसे हिंदू धर्म के लोगों ने न केवल वहाँ हिंदू धर्म को जिंदा रखा बल्कि उसे आज भी एक पहचान दिलाई। फिजी में हिंदू धर्म दूसरा प्रमुख धर्म माना जाता है और इस देश की आबादी का लगभग 27.9% हिस्सा हिंदुओं का है। यहाँ बसे फिजी लोगों को इंडो फिजियन के रूप में पहचाना जाता है। इंडो फिजियन फिजी में रामनवमी, होली और दिवाली त्योहारों को बड़े जोरों शोरों से मनाते हैं और यहाँ दीपावली वाले दिन सरकारी छुट्टी भी होती है। आपको बता दें कि 20वीं सदी तक होली को यहाँ सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता था, लेकिन 20वीं सदी के बाद अब दिवाली को यहाँ हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार मनाया जाता है और इसे बड़े ही धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जाता है। यहाँ आपको हिंदुओं के कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक है भगवान शिव का सुब्रमण्यम हिंदू मंदिर, जो कि फिजी में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को देखने सालाना कई सैलानियों का आगमन होता है। यहाँ आज भी यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े लोग अपनी परंपराओं को बखूबी निभा रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा और रामायण आदि का पाठ अपने घरों में करते हैं। इसके साथ ही यहाँ रामलीला का आयोजन भी बड़े पैमाने पर होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। गुयाना। पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित गुयाना देश पश्चिमी देशों में सबसे बड़ा हिंदू जनसंख्या वाला देश है, जहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन लगभग 25% है। लेकिन शुरू से ही यहाँ हिंदुओं की आबादी नहीं थी। चलिए हम आपको बताते हैं कि गुयाना में हिंदू कैसे पहुँचे। मॉरिशस की तरह ही दरअसल साल 1833 में ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य में दास प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया, जिसे स्लेवरी एब्लिशन एक्ट कहा गया। इस प्रथा के खत्म होने के बाद भी ब्रिटिश व्यापारियों को काम करवाने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए एक परमिट सिस्टम शुरू किया, जिसके तहत लोगों को एक परमिट के जरिए दूसरे देशों से लाकर काम करने के लिए भर्ती किया जाता था। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट स्लेवरी थी, जहाँ 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरों की भर्ती की जाती थी। इसका नतीजा
नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर मजदूर विदेशों में आए तो जरूर, लेकिन 5 साल बाद वापस लौटने की जगह यहीं बस जाने लगे। ये मजदूर ज्यादातर हिंदू हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरे देशों में जाकर अपनी संस्कृति को भुला दिया, बल्कि दूसरे देश में भी अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता का पालन करते थे और हमारे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन भी। और इसी का नतीजा है कि आज भी गुयाना में हिंदुओं की संख्या अच्छी खासी है और आज भी यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हिंदू धर्म में मानी जाने वाली सभी परंपराओं को बखूबी निभाते हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया के उन तमाम देश जहाँ बड़ी आबादी में हिंदू लोग रहते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या कभी आपने विजिट की है इन देशों की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।